केस नंबर 1 फ्लाइट 90 मिस्ट्री। दिन था 5 दिसंबर 1945। जगह फ्लोरिडा के नौसेना बेस। समय दोपहर के 2:10। अमेरिका नौसेना के 5 टारपीडो बॉम्बर, जिसे सामूहिक रूप से फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए यह मिशन पे उड़ान भरते हैं। इन सभी प्लेन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्जेंट टेलर, जो कि एक अनुभवी पायलट रह चुके थे। सब कुछ समान रूप से चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद कंट्रोल टावर को पायलट से एक अजीब रेडियो सिग्नल मैसेज मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्लेन हवा में उड़ते हुए अचानक से कैसे गायब हो सकता है, या फिर एक बड़ा जहाज जो समुद्र में तैर रहा हो वो एक पल में अचानक से ऐसे गायब होता है कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे वैज्ञानिक भी आज तक साफ साफ जवाब नहीं दे पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे सिग्नल गायब हो जाते हैं और जहाज या प्लेन ऐसे गायब हो जाते हैं कि लगता है कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में मौजूद एक ऐसा रहस्यमय इलाका जिसमें ऐसे ऐसे राज छुपे बैठे हैं जिसकी खुलासा करने की कोशिश तो हजारों बार हुई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया आज तक हमें। पिछले 100 सालों में यहाँ पे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह सब प्रकृति के कारणों की वजह से हो रहा है, जैसे खतरनाक तूफान उठना या फिर मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे फेरबदल हो जाना। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एलियन या समुद्र के नीचे कोई रहस्यमय शक्ति का हाथ हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक किस्से कहानी है, या फिर वाकई में बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जहाँ पे जाने के बाद से कभी भी कोई वापस नहीं आया? आज हम इस वीडियो में जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के कुछ रहस्यमय किस्सों को और तलाशेंगे कि इसके पीछे क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो शायद ही आपको पहले से पता हो। और YouTube पे तो तमाम वीडियो पड़े हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, लेकिन इस टॉपिक को चूज करने का मेरा मकसद यही था कि आप इस सच्चाई को जानें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बरमूडा ट्रायंगल नाम सुनते ही एक रहस्यमय इलाका हमारे दिमाग में घूमने लगता है। ये वो जगह है जो कि 3 बिंदुओं को मिलाकर बनती है, फ्लोरिडा, बरमूडा और यूटोरिका। इसे डेविल ट्रायंगल यानी कि शैतान का क्षेत्र भी कहते हैं। इसके नाम के पीछे भी उतनी ही डरावनी वजह है जितना डरावना इसका नाम, क्योंकि इस इलाके में अब तक 100 से ज्यादा जहाजें और दर्जनों भरे प्लेन बिना किसी चेतावनी के लापता हो चुके हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है, ना तो इनके मलबे मिले हैं और ना ही कोई ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स यानी कि जो कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है, प्लेन हो या फिर पानी वाला शिप हो, उसमें ये ब्लैक बॉक्स रखा जाता है ताकि उसके मलबे का पता लगाया जा सके। और ना ही इसमें से कोई इंसान बचा है अभी तक। यहाँ जो भी गया वो समुद्र की गहराई में खो ही गया और वापस कभी लौट के नहीं आया। दुनिया भर के वैज्ञानिक, नेवी ऑफिसर और खोजी पत्रकार सालों से इस जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने इसे समुद्री तूफान का नतीजा बताया, किसी ने चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ी, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह समुद्र के नीचे एक छुपा हुआ पोर्टल या फिर एलियन का बेस मौजूद है। लेकिन इन सब के बातों के बीच एक तो बात पक्की है, बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक राज है, जिसे जितना हम जानेंगे और समझेंगे उतना ही उलझते जाएंगे उसमें हम। आज हम इस वीडियो में आपको ले चलेंगे ट्रायंगल के सबसे रहस्यमय मामलों की गहराई में और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह वाकई में कोइंसिडेंस है या फिर जगह कुछ कहना चाहती है हमसे। केस नंबर 1 फ्लाइट 90 मिस्ट्री। दिन था 5 दिसंबर 1945। जगह फ्लोरिडा के नौसेना बेस। समय दोपहर के 2:10। अमेरिका नौसेना के 5 टारपीडो बॉम्बर, जिसे सामूहिक रूप से फ्लाइट 19 कहा जाता था, एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए यह मिशन पे उड़ान भरते हैं। इन सभी प्लेन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्जेंट टेलर, जो कि एक अनुभवी पायलट रह चुके थे। सब कुछ समान रूप से चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद कंट्रोल टावर को पायलट से एक अजीब रेडियो सिग्नल मैसेज मिलता है। मैसेज में था, हम रास्ता भटक चुके हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। कंट्रोल टावर ने उन्हें लौटने को कहा, लेकिन पायलट कंफ्यूज लग रहे थे। उनकी कंपास भी काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ता गया और फिर पूरा का पूरा टीम यानी कि 5 प्लेन और 14 क्रू मेंबर्स हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नौसेना ने उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा जिसमें 13 लोग सवार थे। वे प्लेन कुछ ही घंटों के बाद गायब हो गया और उसका भी आज तक कोई मलबा नहीं मिला। इस घटना ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 2 हवाई दल,
एक ही जगह से बिना किसी संकेत के गायब हो जाते हैं। क्या ये केवल कोई हादसा था या फिर बरमूडा ट्रायंगल की वो पहली चेतावनी जो कि वो दुनिया को दी थी, पर दुनिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। केस 2 USS साइक्लोपस। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण पे था। अमेरिका का सबसे बड़ा कोयला ट्रांसपोर्टर जहाज USS साइक्लोपस, जो कि 550 फीट लंबा और हजारों टन के वजन से भरा था, 9 मार्च को ब्राजील से अमेरिका की ओर रवाना हुआ। इस जहाज में करीब 306 लोग थे, नेवी अफसर, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर। साइक्लोपस पूरा एक मिनी सिटी की तरह था, जिसमें हर सुविधा थी और बेहद ही सुरक्षित माना जाता था। लेकिन जब जहाज बरमूडा ट्रायंगल के सीमा के पास पहुंचता है, तब शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री रहस्य। जहाज ने ना कोई SOS का सिग्नल भेजा और ना ही कोई खराब होने की सूचना, और किसी से आखिरी बार संपर्क भी नहीं किया। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में प्रवेश करते ही साइक्लोपस अचानक से समुद्र की गहराई में घुल सा गया और वापस कभी नहीं मिला। अमेरिका की नौसेना ने हजारों किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की एरिया में खोजबीन चालू की और दर्जनों भरे जहाज लगा दिए, हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन कोई ना तो मलबा मिला और ना ही कोई शव और ना ही कोई ऐसा सुरंग जिसमें साइक्लोपस जा सके। तो आखिर साइक्लोपस गायब कहाँ हो गया? ये घटना इतनी चौंका देने वाली थी कि अमेरिका सरकार भी हैरान हो गई और वहाँ के अधिकारी ने भी कहा कि द सी लाइक स्टेज सडनली एम्प्टी। आज भी साइक्लोपस का गायब होना दुनिया के सबसे बड़े नौसेना पहलुओं में से एक माना जाता है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर बरमूडा ट्रायंगल का एक और बार साबित करना कि अगर जो मेरे दायरे में कोई आएगा तो वो शायद ही कभी लौट के वापस जा पाएगा। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर जितनी कहानियां हैं, उतनी ही वैज्ञानिक थ्योरी भी सामने आए हैं और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि यह ट्रायंगल इतना रहस्यमयी नहीं है जितना लोग इसे बताते हैं। सबसे पहले और सबसे लोकप्रिय थ्योरी, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में पृथ्वी की जो मैग्नेटिक लाइन है वो असामान्य रूप से एक्टिव हो जाती है और इसका असर प्लेन और शिप के कंपास पर पड़ता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है और वो रास्ता भटक जाते हैं। कई दुर्घटनाएं इस गड़बड़ी के कारण हुई है। मेथेन गैस एक्सप्लोजन थ्योरी। ये थ्योरी ये बताती है कि इस इलाके के समुद्र के तल पे यानी कि सी फ्लोर में बड़े मात्रा में मेथेन गैस जमा होते हैं। जब जमीन के नीचे दबाव बढ़ता है तो ये गैस अचानक से फट सकते हैं, जिससे पानी की सतह का जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और जब यह होता है तो भारी जहाज अचानक से नीचे चला जाता है। यानी कि ये वैसा ही हो सकता है जैसे कि मानिए कि आप जमीन पे खड़े हैं और नीचे किसी ने गड्ढा खोद दिया हो, और ये घटना इतनी तेजी से होती है कि इसमें आप SOS सिग्नल भेज ही नहीं सकते। एलियन एक्टिव एंड वर्म होल थ्योरी। कुछ थ्योरी तो इससे भी आगे चली जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर यानी कि अंटार्कटिका के आसपास एक शैतानी यानी कि एलियन बेस है, जो कि वर्म होल के मौजूद होने के कारण बन चुका है, जिससे कि इस जगह पे प्लेन सीधे एक दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं या फिर सिर्फ दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई में खतरनाक है या फिर यह सिर्फ इंसानों के दिमाग का एक वहम है और कहानियां हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत सी बातें को क्लियर कर दिया है, लेकिन कई हादसे ऐसे हैं जिनका जवाब वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं, और यही बातें इसे और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बरमूडा ट्रायंगल वाकई में कोई साइंटिफिक रहस्य या फिर एक अलौकिक ताकत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप रोमांचक फैक्ट और यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।